बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों खुश रहें और अपना ख्याल रखें। आपका हमारे चैनल फर्स्ट लर्निंग पर खैर मकदम है, इस्तकबाल है। आज का जो लेक्चर है वो है फोर्ट विलियम कॉलेज। आज का जो लेक्चर होने वाला है वो है फोर्ट विलियम कॉलेज। फोर्ट विलियम कॉलेज के हवाले से हम लोग पढ़ेंगे कि यह कब कायम हुआ और किस वजह से इसे कायम किया गया। इल्मी व साइंसी मौज़ूआत का वसीला इजहार बनने की सलाहियत रखने वाली आज की उर्दू नसर मुख्तलिफ मराहल से गुजरती हुई मौजूदा तरक्की याफ्ता शक्ल तक पहुंची है। इल्मी व साइंसी मौज़ूआत का वसीला, मौज़ूआत यानी मौजू, मौजू की जमा मौज़ूआत, मौजू यानी कोई भी टॉपिक का वसीला इजहार बनने की सलाहियत रखने वाली। क्योंकि सर सैयद अहमद खान ने क्या किया था कि उर्दू में सारे साइंस किताब को तर्जुमा करवाया था। तो क्या है, इल्मी व साइंसी सभी मौज़ूआत का वसीला इजहार बनने की सलाहियत रखती है उर्दू। तो सलाहियत रखने वाली आज की उर्दू क्या है, उर्दू नसर मुख्तलिफ मराहल से गुजरी है, मुख्तलिफ रास्तों से गुजरी है, मौजूदा तरक्की याफ्ता शक्ल तक पहुंची है। और आज जो हम लोग उर्दू की शक्ल देख रहे हैं वो कई मराहल से गुजरती हुई, कई मरहले से गुजरती हुई यहाँ तक पहुंची है। इस ज़बान के नशोनुमा और इसे फ़रोग़ देने में मुख्तलिफ़ अदारों और तहरीकों ने नुमाया किरदार अदा किया है। और इस ज़बान के नशोनुमा यानी इसे बढ़ने में, फलने फूलने में और इसे बढ़ावा देने में, फ़रोग़ यानी बढ़ावा देने में मुख्तलिफ़ अदारों और तहरीकों ने, कई अदारे उस वक्त खोले गए और कितनी तहरीकें हुई, उसमें क्या है, उर्दू अदब को आगे बढ़ाने में नुमाया किरदार अदा किया है। इन अदारों में फोर्ट विलियम कॉलेज को खुसूसी अहमियत हासिल है। और इन अदारों में क्या है, फोर्ट विलियम कॉलेज को सबसे ख़ास अहमियत हासिल है। उर्दू अदब को, उर्दू अदब की नशो नुमा के लिए, इसे फ़रोग़ देने के लिए फोर्ट विलियम कॉलेज क्या है, सबसे आगे है, इसे सबसे ख़ास अहमियत हासिल है। जिसने उर्दू नसर को अदबी इजहार की राह दिखाई और उर्दू के फ़ारसी ज़दा असलूब को आज़ादी की सांस लेने का मौका अता किया। जिसने क्या, उर्दू अदब को इजहार की राह दिखाई, यानी कि उर्दू अदब में हर बात कही जा सके, वो नज़म हो, गज़ल हो, कसीदा हो या आम जिंदगी में जो भी बातें हो रही हैं वो उर्दू अदब में कही जा सके। और उर्दू के फारसी ज़दा असलूब को, यानी जब उर्दू में क्या है, जब पहले फारसी लिखी जाती थी तो उर्दू में बहुत सारे फारसी के अल्फाज इस्तेमाल होते हैं। तो जो उर्दू के फारसी ज़दा असलूब थे, यानी फारसी में ज़्यादा बातें कही जाती थी, उसको क्या है, उर्दू को आज़ादी की सांस लेने का मौका अता किया गया। यानी उर्दू सिर्फ उर्दू में लिखी जाने लगी, उर्दू में फ़ारसी के अल्फाज ख़त्म हो गए, ख़त्म हो गए या बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया। प्लासी की जंग के बाद जब अंग्रेज़ों ने हिंदुस्तान की सियासी जिम्मेदारी और इंतज़ामी नज़म व नस्क संभाला तो ऐसे मुलाजमीन की ज़रूरत महसूस हुई जो इस मुल्क की ज़बान, मिजाज और रस्म व रिवाज से वाकफियत हों। प्लासी की जंग के बाद जब अंग्रेज़ों ने हिंदुस्तान की क्या है, सियासी जिम्मेदारी, सियासत की जिम्मेदारी के इंतज़ाम संभाला, इंतज़ामी नज़्म नसक यानी यहाँ के बंदोबस्त संभाला, इंतज़ाम संभाला, तो उन्हें ऐसे मुलाजमीन की ज़रूरत पड़ी जो इस मुल्क की ज़बान को जानते हो, यहाँ के मिजाज को जानते हो, यहाँ के रस्म रिवाज को जानते हो, ताकि मुकामी मसाइल बआसानी समझ सके और कमाल होशियारी से इनका हल तलाश करें। और अंग्रेज़ चाहते थे कि ऐसे मुलाजमीन हो मेरे पास जो यहाँ की ज़बान भी जाने, रस्म रिवाज भी जाने, जिसकी वजह से क्या होगा, मुकामी मसाइल, जो मुकामी मसले मसाइल हैं उसको आसानी से समझा जा सके और उसका हल तलाश किया जा सके। चुनांचे 1800 ईस्वी में लॉर्ड वेज़ली के हुक्म से कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज कायम किया गया और डॉक्टर जॉन, जो उर्दू के हामी व हिमायती थे, इन्हें इस कॉलेज का प्रिंसिपल मुकर्रर किया गया। और 1800 ईस्वी में क्या है, लॉर्ड वेज़ली के हुक्म से कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज कायम किया गया। और डॉक्टर जॉन गिलक्रिस्ट जो थे वो उर्दू के बहुत हिमायती थे, उर्दू उनको बहुत पसंद था और उर्दू ज़बान की क्या वो हिमायत करते थे। इन्हें क्या कॉलेज का प्रिंसिपल मुकर्रर किया। गर्चा फोर्ट विलियम कॉलेज के क़याम के महरिकात सियासी और इसका मकसद नए अंग्रेज़ ऑफिसरों को एक तरबियत गाह फराहम करना था। इसके नतीजे में एक ऐसी मुअस्सर तहरीक वजूद में आ गई जिसने उर्दू अदब को बहुत ज़्यादा मुतासिर किया। गर्चा फोर्ट विलियम कॉलेज जो खोला गया था या इसका क़याम किया गया था, इसका मकसद ये था कि
अंग्रेज ऑफिसरों को एक तरबियत गाह फराहम किया जाए, ऐसी तरबियत दी जाए जो क्या है यहाँ की ज़बान भी समझ सके, यहाँ के कल्चर को समझ सके, और जो मुकामी मसले मसाइल हैं उसे हल कर सके। इसी वजह से फोर्ट विलियम कॉलेज को खोला गया था, कायम किया गया था। लेकिन इसके नतीजे में एक ऐसी तहरीक वजूद में आई जिसने उर्दू अदब को बहुत मुतासिर किया, और उर्दू अदब को इससे बहुत फ़ायदा भी हुआ। यूँ तो इस कॉलेज में यूनानी, लातीनी और यूरोप की जदीद ज़बानों और अंग्रेज़ी अदब के अलावा अरबी, फ़ारसी, हिंदी, संस्कृत, बंगाली, मराठी और तामिल ज़बानों की तालीम का इंतज़ाम किया गया था। यूँ तो इस कॉलेज में क्या है, यूनानी भी, लातीनी, यूरोप और जदीद ज़बान, अंग्रेज़ी अदब, अरबी, फ़ारसी, हिंदी, संस्कृत सभी ज़बानों को क्या है, तालीम का इंतज़ाम किया गया था। लेकिन मशरक़ी ज़बान बिलखुसूस उर्दू और फ़ारसी की तालीम पर ज़्यादा तवज्जो की गई थी। लेकिन यहाँ की जो मशरक़ी ज़बान थी, ख़ासकर उर्दू और फ़ारसी की तालीम पर क्या ज़्यादा तवज्जो की गई थी, ज़्यादा ज़ोर दिया गया था। मुग़लिया सल्तनत में सरकारी ज़बान फ़ारसी थी। मुग़लों की हुकूमत के ख़ात्मे के साथ फ़ारसी ज़बान के असरात कम होने लगे। जो मुग़लिया सल्तनत थी उस वक्त उसकी सरकारी ज़बान फ़ारसी थी। लेकिन मुग़लों के हुकूमत के बाद क्या हुआ, फ़ारसी ज़बान के असर कम होने लगे, और इसकी जगह हिंदुस्तानियों की आम बोलचाल की ज़बान उर्दू ने ले ली। और इसकी जगह क्या, हिंदुस्तान की जो आम बोलचाल की ज़बान थी उर्दू, उसी ने ले ली। कॉलेज के क़याम के वक्त इस ज़बान के पास नसरी इल्मी सरमाया बहुत कम था, और दास्तानों और मजहबी तहरीरों की शक्ल में नसर की कुछ किताबें ज़रूर मौजूद थीं। जब कॉलेज क़याम किया गया तो उसमें आप सोचा गया कि कौन सी किताब पढ़ाई जाए, क्योंकि नसरी जो इल्मी सरमाया थी, जो नसरी किताबें थी, वो बहुत कम थी, और कुछ किताबें थीं जो दास्तानों और मजहबी किताबें थीं जो नसर की शक्ल में थीं, जिन पर फ़ारसी के मुरस्सा और पुरतकल्लुफ़ असालीब का गहरा असर था। लेकिन ऐसी किताबें मौजूद नहीं थीं जो तालीमी ज़रूरियात पूरी कर सकती। कॉलेज अपने अंग्रेज़ तलबा में एक ऐसी ज़बान में अहलियत पैदा करना चाहता था जो सादा और बा मुहावरा हो। जब कॉलेज में अंग्रेज़ों को तालीम दी जाने लगी तो किताब की कमी हो गई। किताब क्या थी, मजहबी किताब थी और दास्तानी किताब थी, और जिन पर क्या है, फ़ारसी मुरस्सा और पुरतकल्लुफ़ असालिब का गहरा असर था। यानी ज़्यादा फ़ारसी ज़बान उसमें इस्तेमाल की गई थी और बनावटी थी, पुरतकल्लुफ़ यानी बनावटी थी। और लेकिन ऐसी किताब नहीं मौजूद थी जिससे क्या है, इस ज़रूरियात को पूरी की जा सके या यहाँ के अंग्रेज़ अफसर को तालीम दी जा सके। तो कॉलेज अपने अंग्रेज़ तलबा में क्या है, ऐसी ज़बान की अहलियत पैदा करना चाहता था जो आम इंसान वहाँ बोलते थे हिंदुस्तान में, जो उस वक्त ज़बान बोली जाती थी, जो सादा हो और बामुहावरा ज़बान हो, और आम बोलचाल की ज़बान से करीब तर हो। और क्या है, आम बोलचाल की ज़बान से करीब तर हो। इस मकसद के तहत इस कॉलेज में मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से अदीबों को जमा किया गया कि वो सादा और आम फहम ज़बान में ऐसी किताब लिखे जिनसे हिंदुस्तान के रस्म व रिवाज व अकायद व आदात और ज़िंदगी के अहम पहलुओं से वाकफियत हासिल हो सके। कॉलेज खोलने के बाद ये किया गया कि पूरे मुल्क भर से सब अदीबों को बुलाया गया, जमा किया गया, और उनसे कहा गया कि आप ऐसी किताब लिखिए बिल्कुल आम ज़बान में हो, सादा हो, और जिसमें क्या हिंदुस्तान के रस्म व रिवाज की झलक हो, यहाँ के अकीदे क्या हैं, आदात क्या हैं, ज़िंदगी गुजारने के तरीक़े क्या हैं, ये सब बातें किताब में शामिल हों। इस तरह इस कॉलेज ने इल्मी व अदबी तसानीफ़ की सरपरस्ती, उर्दू ज़बान की तश्कील व तरवीज, और इस ज़बान को नए रुझानात से रोशनास कराने में नुमाया किरदार अदा किया, और उर्दू नसर को मियारी इल्मी व अदबी मौज़ूआत का वसीला इजहार बनने में काबिल कदर खिदमत खिदमत अंजाम दी। और हुआ यूँ कि उस वक्त जब तसानीफ़ लिखी गई, कई तसनीफ़ लिखी गई, उर्दू ज़बान की तश्कील व तरवीज़, यानी उर्दू ज़बान को बढ़ाने के लिए, इसे सही ढंग से लिखने के लिए, और इस ज़बान को नए रुझानात से रोशनास कराने में नुमाया किरदार अदा किया गया, और उर्दू नसर को क्या है, मियारी इल्मी व अदबी मौज़ूआत का वसीला बनाया गया।
इस अदारे के जेर निगरानी शाये होने वाली किताबों के मुताले से अंदाज़ा होता है कि इस कॉलेज ने अवामी दिलचस्पी को पेश नज़र रखते हुए दास्तानवी अदब की तरफ ज़्यादा तवज्जो दी और फ़ारसी व संस्कृत ज़बान के मशहूर कुन क़िस्सों को उर्दू के कालिब में ढाल कर जहां अवाम के लिए दिलचस्पी का सामान फराहम किया। अब इस अदारे के ज़ेर निगरानी जो किताब शाया हुई, तो उस वक्त ये सोचा गया कि जो लोग आम अवाम पसंद करते हैं, क्या उस वक्त पसंद किया जाता था दास्तानवी अदब। दास्तान सुनने और सुनाने का बड़ा रिवाज था, क्योंकि उस वक्त टीवी मोबाइल कुछ भी नहीं था, लोगों के पास वक्त ही वक्त था, तो लोग दास्तान किस्से कहानी सुनना बहुत पसंद करते थे। तो इसलिए उस वक्त क्या है, अवाम की दिलचस्पी को पेश नज़र रखते हुए दास्तानवी अदब पर ज़्यादा तवज्जो दी गई और फ़ारसी और संस्कृत में जो कहानियाँ थी, जो किस्से थे, उसको उर्दू में लिखा गया। और इससे क्या है, जिससे क्या है, अवाम की दिलचस्पी बढ़े और अवाम की दिलचस्पी का सामान फराहम किया गया। वहीं फ़न दास्तान गोई को फ़रोग बख्शा और इन दास्तानों के ज़रिए हिंदुस्तानी तहजीब व माशरत के अहम पहलुओं को उजागर किया गया। वही दास्तान भी लिखी गई और इस दास्तानों के ज़रिए क्या हिंदुस्तान की तहजीब और माशरत, हिंदुस्तान की जो तहजीब थी, जो कल्चर थी, उसको उस दास्तान में दिखाया गया, लिखा गया। दास्तानवी अदब के अलावा तारीख़ व तस्करा और उर्दू ज़बान व कवायद से बहस करने वाली किताबें भी इस अदारे से शाया हुई। और दास्तानवी अदब के अलावा भी तारीख़ व तस्करा और उर्दू ज़बान व कवायद, इन सब किताबों को भी लिखी गई और शाया हुआ। फोर्ट विलियम कॉलेज के जेर सरपरस्ती काम करने वाले मुसन्निफिन में सबसे ज़्यादा शहरत मीर अमन दहलवी को हासिल हुई। और फोर्ट विलियम कॉलेज में जो अदीब लोग काम कर रहे थे, जो मुसन्निफ काम कर रहे थे, लिखने और लिखाने का जो काम कर रहे थे, उसमें सबसे ज़्यादा शहरत मीर अमन दहलवी को हुई। फोर्ट विलियम कॉलेज के शोबा तसनीफ़ व तालीफ़ के अपने सह साला दौरान मुलाजमत में उन्होंने दो किताबें बाग बहार और गंज खूबी लिखी। और मीर अहमद देहलवी ने शोबा तसनीफ़ व तालीफ़ में काम किया, तो उसमें उन्होंने दो किताबें लिखी, बागो बहार और गंज खूबी। इन्हें शहरत और हयात जावेदा अव्वल ज़िक्र बागो बहार से मिली, और इन्हें जो शहरत मिली और हयात जावेदा यानी ज़िंदगी भर की जो उन्हें शहरत मिली, वो क्या है, बागो बहार से मिली। ये किताब अपनी तुलसमी फ़िज़ा, माफ़ाकुल फ़ितरत अनासिर और बड़ी हद तक ज़िंदगी के हरारत और महरूम मिसाली किरदारों के बावजूद आज भी कदर की निगाहों से देखी जाती हैं। और ये किताब जो है अपनी तुलसीमी फ़िज़ा यानी जादुई फ़िज़ा, उस वक्त जो है क्या जादू वाली किताब लिखी जाती थी, जिसमें जादू हो, माफ़ाकुल फ़ितरत अनासिर यानी ऐसी चीज़ जो हमारी नज़र, हमारी दिमाग तस्लीम नहीं करे। जैसे क्या है, चटाई पर खड़े हुए तो उड़ने लगे, या आंख में ऐसा सुरमा लगाया जो ज़मीन में गड़े खजाने नज़र आने लगे। इस तरह की बातें अब लोग पर अकीदा नहीं करते हैं इस तरह की बातों में, लेकिन पहले के दास्तानों में ये सब बातें लिखी जाती थी और लोग बड़े दिलचस्पी से इसे सुनते थे। और अभी भी ये किताब क्या है, कदर की निगाहों से देखी जाती है। अगर मीर अमन ने अपने अहद की नसरी रवायत से बगावत करके ज़िंदगी से भरपूर उर्दू नसर का सलेस और फितरी नमूना ना पेश किया होता, तो मौजूदा नावल के लिए शायद ही राह हमवार होती, क्योंकि मीर अमन ने जो बागो बहार लिखी, वो बिल्कुल सादा अंदाज में लिखी, बिल्कुल फितरी नमूना उन्होंने पेश किया, जो आम बोलचाल में लोग अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, जो आम बोलचाल इस्तेमाल की जाती है, उसी तरह की उन्होंने किताब लिखी। और उर्दू नसर काफिया व रदीफ के तंग दायरे में महसूर रहती। और क्या है, उर्दू नावल के लिए ये राह हमवार नहीं होती, रास्ता साफ नहीं होता, अगर मीर अमन ने बागो बहार को बिल्कुल सादा और सलीस ज़बान में नहीं लिखा होता, तो अभी भी लोग क्या है, भारी ज़बान इस्तेमाल करते हैं। उनके लिखने के बाद क्या है, रास्ता साफ हो गया, हमवार हो गया, और अब बहुत ही सादा ज़बान में नावल और कहानियाँ लिखी जाती हैं। बागो बहार मीर अमन की तबाजात तसनीफ़ नहीं, बल्कि ये तहसीन की नौ तर्ज मुरस्सा से माखूज है। जो बागो बहार है, मीर अमन ने जो लिखी है, वो इनकी अपनी तबीयत की तसनीफ़ नहीं है, अपनी तबीयत से उन्होंने नहीं लिखा। तबाजात तसनीफ़ यानी अपनी तबीयत से उन्होंने तसनीफ़ नहीं किया है, बल्कि ये क्या है, तहसीन की नौ तर्ज मुरस्सा से माखूज है, जो फ़ारसी किस्सा चहार दरवेश का आज़ाद तर्जुमा है। ये किताब क्या थे,
फारसी में थी। जो किस्सा चहार दरवेश का नाम था इस किस्से का, और इसका क्या है, तर्जुमा है मीर अमन की बागो बहार। मीर अमन ने डॉक्टर गिलक्रिस्ट की फरमाइश पर किस्सा चहार दरवेश को सादा और सलीस उर्दू में लिखा। उन्होंने नौ तर्ज मरसा को सादा ज़बान में मुंतकिल करने के काम को तर्जुमा के लिए तख्लीकी सतह पर कबूल किया, और नौ तर्ज मरसा में बयान किए गए वाक़यात को अपने अंदाज में पेश करने के बजाय अपना पूरा फ़न सर्फ कर दिया, जिससे बागो बहार तर्जुमे के दायरे से निकलकर मीर अमन की तख्लीकी सलाहियतों, और उन्होंने क्या किया, डॉक्टर जॉन गिलक्रिस्ट ने कहा था कि आप जो है इसे बिल्कुल सादा और सलीस ज़बान में लिखें। तो मीर अमन ने उसे क्या किया कि बिल्कुल सादा और सलीस ज़बान में तर्जुमा किया, और ऐसा पेश किया कि वो क्या, तर्जुमे के दायरे से निकालकर मीर अमन की अपनी तख्लीक हो गई। तो दोस्तों, इस मौजू पर आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगी कि आपने अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों को ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हमारे वीडियो की व्यूज़ बढ़े, रीच बढ़े, और हमारी हौसला अफजाई हो। क्योंकि मैं वीडियो बहुत मेहनत से बनाती हूँ, तो प्लीज़ एक लाइक सब्सक्राइब तो बनता है, तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। का मजहर बन गई। इस किताब के सादा व शगुफ्ता और ज़िंदगी से भरपूर असलूब ने अदब के धारों का रुख मोड़ दिया। कारी को अपनी गिरफ्त में लेने और इस पर इबलाग के दरवाजे खोलने की सलाहियत रखने वाली इस नसर ने आइंदा ज़माने में मुख्तलिफ असालीब को जन्म दिया। गालिब, सर सैयद और शिबली व हाली वगैरह की नसर में मीर अमन की नसरी रिवायत के नकूश आसानी से तलाश किए जा सकते हैं, और मीर अमन ने सादा और शगुफ्ता अंदाज में ऐसी ज़बान को लिखा कि क्या ज़िंदगी से भरपूर असलूब ने उर्दू अदब की धारों का रुख मोड़ दिया। उन्होंने इतने अच्छे से सादगी से लिखा इस किताब को कि ज़िंदगी का रुख ही मोड़ दिया, और कारी को अपनी गिरफ्त में लेने और इस पर इबलाग के दरवाजे खोलने की सलाहियत रखने वाली नसर ने आइंदा ज़माने में, यानी आने वाले ज़माने में क्या है, एक नए अंदाज को जन्म दिया। और गालिब, सर सैयद, शिबली, हाली की नसर में क्या है, मीर अमन की नसरी रवायत, मीर अमन की नसरी रवायत क्या है, बिल्कुल सादा जबान में नसर को लिखना। उसके नकूश क्या है, आसानी से तलाश किए जा सकते हैं। फोर्ट विलियम कॉलेज से वाबस्ता मुसन्निफिन में हैदर रंजिश हैदरी ने सबसे ज़्यादा किताबें लिखी, और इनकी तवाज़ात और तराजीम पर मुश्तमिल किताबों में तोता कहानी और आराइश महफिल को काफ़ी शहरत हासिल हुई। तोता कहानी में कोई नई बात नहीं है, बल्कि दक्कनी उर्दू में लिखे हुए मोहम्मद कारी की तोतीनामा को आसान और आम फहम ज़बान में लिख दिया गया है। ये किताब बार बार शाये होकर मकबूल आम हुई। हैदरी की आराइश महफिल बहुत ज़्यादा पसंद की गई। इसमें हातिम ताई के 7 ख्याली सफ़रों की दास्तान बड़े दिल आवेज अंदाज में पेश की गई है। इस किताब का माखिज भी एक फ़ारसी किताब है, मगर हैदरी ने इस किताब में मुनासिब हज़फ व इजाफा करके इसकी मानवियत बढ़ा दी है। इस किताब की ज़बान आसान और शीरी है। इस किताब के भी कई एडिशन निकल चुके हैं। इस कॉलेज से वाबस्ता एक मुसन्निफ मीर शेर अली अफसोस है। कॉलेज से वाबस्तगी से पहले ही वो अदबी दुनिया में अपना नाम पैदा कर चुके थे। अब एक एक मुसन्निफ़े के बारे में थोड़ा थोड़ा उनके बारे में बताया जा रहा है। सबसे पहले बताया गया किसके बारे में, हैदर बख्श हैदरी। और अब हम पढ़ रहे हैं मीर शेर अली अफसोस। मीर शेर अली अफसोस का है, कॉलेज से वाबस्तगी से पहले ही अदबी दुनिया में अपना नाम पैदा कर चुके थे। उन्होंने शेख सादी की मशहूर किताब गुलिस्तां का सलेस उर्दू में तर्जुमा किया। कहीं कहीं फारसियत का असर कुछ ज़्यादा हो गया है, जिससे इबारत की रवानी मुतासिर हो गई है। अफसोस ने मुंशी सुभान राय की फ़ारसी तारीख खुलासत तवारीख का उर्दू तर्जुमा किया। ये किताब अपनी अहमियत व अफादियत की वजह से कई बार जेवर तवाज से आरस्ता हो चुकी। मुंशी सुभान राय भी क्या है, फ़ारसी किताब का उन्होंने उर्दू में तर्जुमा किया, और ये किताब क्या है, अपनी अहमियत और अफीदियत की वजह से कई बार शाये हो चुकी है। इस कॉलेज से मुंसलिक मिर्ज़ा अली लुत्फ़ दिल्ली के रहने वाले थे।
गिलक्रिस्ट की फरमाइश पर उर्दू शायरों का तस्करा गुलशन हिंद के नाम से लिखा। और मिर्ज़ा अली लुत्फ़ क्या है दिल्ली के रहने वाले थे, और गिलक्रिस्ट के फरमाइश पर उन्होंने एक तस्करा लिखा गुलशन हिंद के नाम से। इसकी बुनियाद लुत्फ़ अली इब्राहिम खां की फ़ारसी तसनीफ़ गुलजार इब्राहिम है, ज़बान मुग़लक और पुरतकल्लुफ़ है। इस किताब से मुआसिर शुरा के फ़िक्र फ़न से मुतालिक कुछ काम की बातें मालूम हो जाती हैं। मीर बहादुर अली हुसैनी का ताल्लुक भी दिल्ली से था। ये शोबा तसनीफ़ के अव्वलीन मुलाजिम में से थे। इन्होंने मीर हुसैन के शहर आफाक मसनवी सहरिल बयां को नसर बेनज़ीर की शक्ल में मुंतकिल करके दास्तानवी अदब में इजाफा किया। और मीर बहादुर अली हुसैनी ने क्या किया कि मसनवी सहरुल बयां को तर्जुमा किया और नसर बेनज़ीर के नाम से इसे लिखा, और इसकी शक्ल में क्या है मुंतकिल करके दास्तानवी अदब में इजाफा किया। इनके एक दूसरी किताब इखलाक़ी हिंदी को काफ़ी मकबूलियत हासिल हुई। जैसा कि नाम से जाहिर है कि इस किताब में अखलाकी खूबियों पर रोशनी डाली गई है। इसकी बुनियाद संस्कृत के अखलाक आमोज कहानियों पर है। हुसैनी ने इन्हें फ़ारसी से उर्दू में मुंतकिल किया है। इनकी एक और किताब तारीख़ आसाम है, ये भी एक फ़ारसी किताब का तर्जुमा है। हुसैनी ने गिलक्रिस्ट की कवायद को मुख्तसर करके सादा व आम फहम ज़बान में लिखा है। इन मुसन्निफ़ीन के अलावा मजहर अली ख़ां वाला, मिर्ज़ा काजिम अली जवां ने और निहाल चंद लाहौरी वगैरह ने भी इस कॉलेज के ज़ेर सरपरस्ती उर्दू नसर में काबिल कदर इजाफा किया है। विला ने कॉलेज के लिए कई किताबें लिखी, जिनमें माधव नल और काम कुंडला, बेताल पचीसी और तारीख़ शेरशाही मशहूर हैं। मिर्ज़ा काजिम अली जो इनके कालिदास के शाहकार तख्लीक अभिज्ञान शाकुंतलम अभिज्ञान शाकुंतलम का तर्जुमा शकुंतला नाटक के नाम से किया। निहाल चंद लाहौरी ने गुल बकौली की मशहूर कहानी फारसी से आसान, सही और शीरी ज़बान में तर्जुमा करके मजहब इश्क के नाम से पेश किया। इनके अलावा बीनी नारायण चंद ने चार गुलशन और लल्लू लाल जी ने सिंहासन बत्तीसी लिखी। इनके अलावा अमनतुल्लाह सैयद, अकरम अली, हफीजुद्दीन, खलील अली रिश्क और मिर्ज़ा जान तपिश ने भी इस कॉलेज की सरपरस्ती में कई किताबें लिखकर उर्दू नसर की तरक्की में काबिल कदर खिदमात अंजाम दी। इस तरह फोर्ट विलियम कॉलेज उर्दू नसर के इर्तका में एक अहम संग मेल की हैसियत रखता है। और इस तरह फोर्ट विलियम कॉलेज में उर्दू की इतनी सारी किताबें लिखी गई कि उर्दू नसर के इर्तका यानी तरक्की में फोर्ट विलियम कॉलेज का अहम संग मेल की हैसियत रखता है। उर्दू नसर की तारीख में फोर्ट विलियम कॉलेज को निशात सानिया के नुक्ता आगाज का हैसियत हासिल है। निशात सानिया कहा जाता है किसी कौम या मुल्क का नए सिरे से तरक्की करना। ठीक है, तो उर्दू नसर की तारीख में फोर्ट विलियम कॉलेज को क्या है निशात सानिया के नुक्ता आगाज की हैसियत हासिल है, यानी किसी मुल्क या कौम के क्या है नए सिरे से तरक्की। इस कॉलेज ने फारसियत से बोझल, मसनूई व पुरतकल्लुफ़ असलूब के बरखिलाफ पुरअसर और सादा नसर का रुझान आम किया। इसकी कोशिशों से नसर काफिया रदीफ की पाबंदियों से आज़ाद होकर इल्मी मौज़ूआत के लिए एक कारगर वसीला इजहार बन सकी। किस्से कहानियों के अलावा तारीख व तस्करा, अखलाक व तसव्वुफ़ और दिगर इल्मी मसाइल को पेश करने के लिए सलेस और संजीदा नसरी असलूब की तरफ तवज्जो दी जाने लगी। अदब के फरसुदा व पामाल रिवायत से इनहराफ और इसमें मसाइल ज़िंदगी को पेश करने का शऊर बेदार हुआ। इस कॉलेज ने उर्दू अदब को दरबारी चौड़ चोचलों से आज़ाद करके अवाम से करीब तर कर दिया। और इस कॉलेज ने उर्दू अदब को जो दरबारी चौड़ चोचले थे, जो शाही दरबार में होते थे, तो उस सब चोचले से क्या है आज़ाद कर दिया और अवाम के करीब कर दिया। उर्दू अदब को क्या है अवाम के करीब कर दिया और उर्दू अदब के जमूद को तोड़कर इसमें तुग़यानी तख्लीक और तसनीफ़ी शऊर पैदा किया। जमूद को यानी जो वो जमा हुआ था उसको तोड़ दिया और उसमें क्या तुग़यानी तख्लीक, तुग़यानी माने होता है सैलाब आना,
तो तख्लीक का क्या उसमें सैलाब आ गया और तसनीफ़ी शऊर पैदा किया। और उर्दू अदब में क्या है, तसनीफ़ी शऊर पैदा किया, यानी लिखने लिखाने का काम उसमें होने लगा, उसमें शऊर पैदा हो गया। और अगर तसनीफ़ी शऊर की ये इज्तिमाई तहरीक वजूद में ना आई होती तो उर्दू अदब को ना ये आफाकी हैसियत हासिल होती और ना ही वो मेयारी इल्मी लबो लहजा हासिल होता जो उसे आज हासिल है। और ये तहरीक अगर नहीं वजूद में आती तो उर्दू अदब को ना ये आफाकी हैसियत हासिल होती। आफाकी यानी आफाक यानी होता आसमान, यानी जो बुलंदी हासिल है वो ये बुलंदी हासिल नहीं होती। और ना ही मियारी इल्मी लबो लहजा हासिल होता, जो ये मियारी इल्मी लबो लहजा है, जो आम जबान का लबो लहजा है, ये भी हासिल नहीं होता जो आज उसे हासिल है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर मुलाकात करूंगी। आपसे गुजारिश है कि आपने अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।